हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों ने उतना ही जो है वो अपने साथ जो है वो फिक्स करना है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप लोगों ने अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके, जैसे मैं अपनी सब रीडिंग में बोलती हूँ। सो पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। जान लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एक्स आ रहा है या कोई ये नेक्स्ट आ रहा है। एक्स आ रहा है या कोई नया इंसान आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारे कार्ड हैं। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका, स्पेशली इनका, बिकॉज इस इंसान के लिए हम देख रहे हैं रीडिंग। वी हैव डेविल, ओ माई गुडनेस। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर गाइज ऑब्सेसिव हो रहा है। ये इंसान जो भी है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड बाय द वे। फिजिकली इंटीमेसी ये इंसान जो है ना वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ये जो भी इंसान आप लोगों की लव लाइफ में आना चाह रहे हैं, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली एडिक्टेड टू यू। ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और आपको देखने की इतनी एडिक्शन हो गई है कि जब तक आपको स्पाई या सर्च नहीं कर लेते, आपकी प्रोफाइल चेक नहीं कर लेते दिन में 1-2 बार, तब तक इनको चैन नहीं आता। बिकॉज विद द 6 ऑफ वैंड्स ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। या तो ये इंसान खुद किसी तरह से, इनकी रेपुटेशन अच्छी हो सकती है, फेमस हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। यस, बट दे हैव अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एंड फिजिकल नीड्स फॉर यू गाइस। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं आप लोगों को लेकर, जिसमें ये सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गॉसिपिंग अबाउट यू विद अदर्स। यस, कुछ लोग आपके बारे में जो है वो गॉसिप कर रहे हैं किसी दूसरे लोगों से आपके बारे में जानने के लिए, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों में। क्यों इंटरेस्ट है? बिकॉज ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मैं आगे देखूंगी कि हु इज़ दिस पर्सन। वी हैव टॉवर एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू इंसान वो है जिसके साथ इस टाइम आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, आपके और इनके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं एंड इट्स ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप। ब्रेकअप की रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकती है आपके और इनके बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये इंसान इस टाइम आपके साथ यूनियन करके दोबारा से पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट। यस, वी हैव इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टॉवर। टॉवर की एक रीज़न ये भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है विद द डेविल, कि मे बी इस इंसान को किसी ने आपके लिए मैनिपुलेट किया था, तो उस वजह से शायद इस इंसान ने दूसरों की बातों में आके कान के कच्चे हो सकते हैं। जो भी किसी ने कह दिया उस पर बस चल पड़े, ट्रस्ट कर लिया कि बस यही इंसान सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एक ये एनर्जी दिख रही है एंड सेकंड थिंग यहाँ पे ये दिख रही है कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ जो भी इनका ब्रेकअप हुआ है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान पास्ट में कोई इतने ज़्यादा फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं थे, इनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, कोई बिज़नेस या करियर सेट नहीं हो रहा था, उस वजह से भी हो सकता है आप लोगों के साथ इनका ब्रेकअप हो गया हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि ये तब भी आपको चाहते नहीं थे, चाहते ज़रूर थे, लेकिन वो कुछ रीज़न्स ऐसी हो गई कि इस इंसान को आपसे ब्रेकअप करना पड़ा, या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया किसी भी रीज़न की वजह से। बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा 6 ऑफ वैंड सेटल डाउन हो चुके हैं, अपना करियर बना लिया है। इस टाइम ये इंसान एक लाइमलाइट में है, फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान के। और बट ये इंसान जो है वो स्टिल विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड आप लोगों में इंटरेस्टेड है कि इनको इस कनेक्शन को बनाने में आपकी तरफ से विक्ट्री मिले, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ अभी भी रोमांटिकली कहीं ना कहीं बहुत सारे इनकी फीलिंग्स हैं जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। यस, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस को शेयर करें, आपकी भी फीलिंग्स सुनना चाहते हैं। इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो चाहता है आप इनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो, या आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, रोमांटिक और लविंग, ताकि आगे चीज़ें जो हैं आपके बीच में दोबारा से बन पाएँ।
और कुछ लोग डेफिनेटली आपको विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ हैंड्स आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये एक प्रपोजल है जो आप लोगों को ये पर्सन की तरफ से मिल रहा है। आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ था, ठीक है, लेकिन ये एक्स जो है वो अब आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की बॉडीज़ जो हैं वो 2 हैं लेकिन सोल कहीं ना कहीं आपकी एक ही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना इस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट और कनेक्शन है जिसको ये दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपकी एडिक्शन हो चुकी है, दूर नहीं रह सकता ये इंसान आपसे, इसीलिए आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और सोच रहे हैं आप लोगों से बात करने का और आपको कमिटमेंट देने का। यस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये इंसान गैदर कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका ब्रेकअप हुए हो सकता है कुछ टाइम हो चुका है और इनमें कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से ऑब्वियसली इन टच नहीं रहे हो, या ये आपकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर हैं, आप इनकी रहे हो, तो ये तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं यूनियन करने के लिए, दोबारा से कमिटमेंट देने के लिए, दोबारा से आपको प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली और एक इमोशनल कनेक्शन को लेकर जो है ना वो काफ़ी अकेले हैं। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया तो उसके बाद ये काफ़ी हार्डशिप से गुजरे हैं। मे बी इनको बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, इनको तब पता चला है कि आप ही थे जो इनको इतना चाहते थे, आपके अलावा कोई भी नहीं है जो इस इंसान को इम्पोर्टेंस दे, इस इंसान की कोई वैल्यू करे। यस, आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत सारा जो है वो कहीं ना कहीं चेस किया था, आप इनको चेस कर रहे थे बट ये इंसान आपको इग्नोर करके आगे आगे भाग रहे थे, तो अब इनको पता लगा कि आपके अलावा कोई भी नहीं है जो इस इंसान के पीछे इनको चेस करे, आप ही कर रहे थे। वी हैव 3 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये इंसान जो भी आपका एक्स ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, बिकॉज आपके बिना इनको लगता है कि अपनी लाइफ को ना तो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं ना ही इनकी लाइफ में कोई खुशी हैं, दैट्स वाई दे आर रिटर्निंग बैक इन टू योर लाइफ। ये कमिटमेंट देने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं आप लोगों के पास। यस, सी गाइस, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ विद 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना चाहता है ये इंसान आपसे शादी करके, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ ही सेलिब्रेट कर सकते हैं ये अपनी लाइफ को और किसी के साथ भी नहीं कर सकते, और जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्डिंग आपकी बन सकती है वो किसी के साथ इनको लगता है इनकी नहीं बन सकती। बट इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप पे कंट्रोल हो नहीं रहा है, इनके इमोशंस बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं बिकॉज अब नहीं कंट्रोल कर पा रहे। जब तक था किया, लेकिन आप टेम्पटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर। यस, कुछ लोगों ने हो सकता है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था आपके करीब जाने से, बट अभी ऐसे लग रहा है रिस्ट्रिक्शन खुद ब्रेक कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं वापस। लेकिन कुछ लोगों के बीच में विद द टॉवर एंड विद द डेविल मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी थी, मैनिपुलेशन हो सकती है। यस, किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव आपके बारे में बोला हुआ था जिसकी वजह से शायद आपका ब्रेकअप हो गया। ये एनर्जी दिख रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। बट विद द 10 ऑफ कप्स आपकी बारी, ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है कंप्लीशन के लिए, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए और आपके साथ अपनी लाइफ को प्रोस्पीरियस बनाने के लिए। यस, सो नंबर 2, 3, 10, 1, 5, 16, 7, 15, 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 26, 27, 25, 21, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का 32, 31, 35, 37, 36 भी एज हो सकता है और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 6 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है। और कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ के कनेक्शन से भी हो सकते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस पे, तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है जो कि इस लाइफ टाइम में आप दोबारा मिल रहे हो एक दूसरे से कंप्लीशन के लिए। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीशन नहीं हुई थी, रह गई थी, अब हो रही है इस लाइफ टाइम में। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एरिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो सैगिटेरियस भी है बट एरिस लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे स्टार साइन जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरिस, कैप्रिकॉर्न,
एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स. हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट. कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में? वीवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? लेट्स सी. वी हैव इट्स अ सेटलमेंट, एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़. डेफिनेटली ये इंसान जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ये अब आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं. एंड जिन चीज़ों से आप डिसएग्री थे एक दूसरे से, अब आपके साथ एग्री करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. वी हैव हिस्ट्री, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री रह चुकी है. अगेन कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि आपका पास्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा है. पास्ट में बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हो चुका है. ऐसा कुछ हुआ है कि पास्ट में डिसएग्रीमेंट थे, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे. बट अभी इनको लग रहा है कि इस इंसान की जो भी हिस्ट्री आपके साथ रही है, अब इस इंसान को उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है जिन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ ये अब आपके साथ जो है हर चीज़ से एग्री करना चाह रहे हैं. और एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि इंसान अपनी लाइफ में अब सेटल डाउन होना चाहते हैं आप लोगों के साथ. बस ये चाहते हैं सेटलमेंट बन जाए आप लोगों की, ताकि कंप्लीशन और अपनी लाइफ को ये इंसान इन्जॉय कर पाए. बट विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी अब आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कमिटमेंट करके. यस, आप लोगों का हो सकता है आपस में कोई अच्छा फ्रेंडशिप भी था. आप यहाँ तो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड भी थे या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी थे, ये एनर्जी दिख रही है. बट अभी ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना म्यूचुअल आपके साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं. अगर पास में ये म्यूचुअलिटी के साथ नहीं चीज़ें चल रही थी, दैट्स वाई डिसएग्रीमेंट हो रहे थे, तो अब ये म्यूचुअल हो के आपके साथ अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, जिसमें आपके और इनके जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चल पाएँ. बिकॉज़ हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है. कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें आपकी सेटल हो पाती हैं. तो राइट नाउ ये इंसान रेडी हैं, लेकिन है ये आपका एक्स. अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नेक्स्ट को, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिएगा. वी हैव ऑब्सेशन, यस, विद अ डेविल एंड विद ऑब्सेशन. ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ में मस्ट होने चाहिए हो. आपका इनकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बिना इनको लगता है इनकी लाइफ जो है ना वो एम्प्टी सी है, फीकी फीकी सी है. लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट, कोई खुशियाँ नहीं है. दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. वी हैव कार्मिक. कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपको छोड़ के गए थे, तो अब इनको इनके कार्मिक लेसन मिल गए हैं. दैट्स वाई ये इंसान अब आपकी तरफ दोबारा से वापस आ रहे हैं और अब आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं. वी हैव ट्विन फ्लेम. कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं. आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसे हो कि लाइक कि इंसान आपसे दूर भी है ना, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप प्लग्ड इन हो. इनको लगता है कि आप दोनों जो हो वो आपकी सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. ऐसा जुड़ी हुई है लाइक आप फ्लेम बर्न हो रही है. दोनों एक दूसरे से जुदा हो, लेकिन फ्लेम बर्न हो रही है इस इंसान के अंदर, आप लोगों के पास आने की, आपके करीब आने की. कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी हो सकता है किसी और को चुन लिया था, ठीक है. आपके अलावा अगर किसी की मैनिपुलेशन में ये इंसान आ गया था, तो वहाँ पे इस इंसान को कुछ लेसन मिलने थे, क्योंकि कार्मिक कोई ना कोई इनका आपस में उधर कोई कनेक्शन था. ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में ही था, नो. अगर रिलेशनशिप में नहीं थे, कोई रैंडम इंसान की भी इन्होंने कोई बात सुनी थी. कुछ लोग अगर इस इंसान के साथ लाइक मैं नहीं कह रही कि ये इंसान का किसी के साथ रिलेशनशिप भी था. रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कोई कमिटमेंट वाला सीन है, कोई लव सीन है, नो. ये किसी तरह का भी रिश्ता हो सकता है इस इंसान का किसी के साथ जिन्होंने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया था, ठीक है. यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी, या आपके ब्रेकअप की कोई और रीज़न बना था, तो वहाँ पे भी इस इंसान को कोई ना कोई लेसन मिले हैं. अब ये लौट के आपके पास आ रहे हैं. मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत कैजुअल हो चुकी हुई हैं आजकल होना. लेकिन ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हैं. ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, रहने चाहिए भी हो, चाहे कुछ एक पॉइंट के लिए या थोड़े टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली दूर हो गए, ब्रेकअप हो गया, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके करीब रहो. बिकॉज़ ये जो भी आपका एक्स है ना, इसको लगता है कि जैसे आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, या इस कनेक्शन को जिस तरह से एंजॉय कर सकते हैं ना, इस रिलेशनशिप को, वैसा ये किसी के साथ भी एंजॉय नहीं कर सकते. इसीलिए ये चाहते हैं आप इनके लाइफ में रहो. बिकॉज इनको लगता है यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन स्वीट, सॉल्टी, स्वीट एंड स्पाइस, समथिंग लाइक दिस का है. चाहे आपके बीच में चीज़ें नेगेटिव क्यों ना रही हैं, लेकिन फिर भी स्टिल ये इंसान चाहते हैं कि आप होने चाहिए आपके साथ. फिर ये लाइफ का एंजॉय करने का जो है ना सिचुएशन, वो बड़ी डिफरेंट सी है, और इनको एक उस चीज़ को काफ़ी एंजॉय भी करते हैं. लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे से प्लग्ड हो. आपका जो
फ्लेम है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कनेक्टेड है। जब आप एक दूसरे के करीब नहीं हो या अब तक नहीं हो तो ये इंसान जो है आपके करीब आने के लिए क्रेव कर रहे हैं, ये जो भी आपके एक्स हैं। यस, लेट्स सी और बट इनकी नज़र आप पे है, मौका तलाश कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा से आपकी लाइफ में आने का। वी हैव ट्रेजेडी फॉरबिडन लव, बट इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान को इनके साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाने से जो है वो मना भी कर सकते हो। लाइक मे बी आप शायद ना रिश्ते में जाना चाहो दोबारा। यस, तो ये इनको लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि एक और ही कोई ट्रेजेडी बन जाए, बिकॉज़ इनको लगता है जैसे आप इनको ना दोबारा इनके साथ रिश्ते में जाने के लिए इनको इस चीज़ से मना कर सकते हो। ये सारा चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, आप इनके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। या बट विद अलाइन, ये इंसान स्टिल आपके साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट महसूस कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम। कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे सोलमेट के कनेक्शन में दिख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा आए थे, उसको क्लिनस करने के बाद अब आपका दोबारा से एक कनेक्शन बनना है, या तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बनना है या फिर सोलमेट का कनेक्शन बनना है, ये आपको ज़्यादा बेटर पता है। यस, बट कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है आप लोगों की, और ये इंसान जो भी है वो आपको सपनों में भी देख रहे हैं और हो सकता है आपके सपनों में भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉन्ग्स भी ऐसे एक दूसरे से आपके कहीं कनेक्ट हो रहे हैं कि लाइक या तो ये पोस्ट कर रहे हैं या आप कर रहे हो, या फिर आपको रैंडमली इस इंसान का कोई फेवरेट सॉन्ग सुनने को मिल जाता है, या फिर कोई आपने इनको सजेस्ट किया था वो सुनने को मिल जाता है इनको, या आपको मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन दिए जा रहे हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आ रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।